का घृणित कार्य और बन जाओ हमारी शक्ति, स्वराज्य की शक्ति। और यदि अब भी तुम्हें विश्वास है कि हम तुम्हारे शत्रु हैं, तो फिर शिवाजी को नहीं बनना ऐसा जागीरदार जिसकी प्रजा ही उस पर विश्वास करती थी। जाओ भीमिया, आज हम फिर तुम्हें जीवन दान देते हैं। हम तुम्हें सूर्यास्त तक का समय देते हैं। जो भी निर्णय लेना अपने अंदर झांक कर लेना, क्योंकि अंतरात्मा कभी झूठ नहीं भूलती। जाओ भैया जाओ। तुम सब जा सकते हो। राजे की कही हुई बात याद रखना भीमिया। शिवाजी राजे हौसले की, शिवाजी राजे हौसले की, शिवाजी राजे हौसले की, शिवाजी राजे हौसले की। भीमिया को शाम तक मोहलत देकर शिवाजी आखिर कौन सी ऐसी चाल चल रहा है जिसने अपने हाथ आए दुश्मन को छोड़ दिया? यही तो हमारी भी समझ में नहीं आ रहा। शिवाजी आखिर कौन सा खेल खेल रहा है? अब हमें ही कोई ऐसी चाल चलनी पड़ेगी जिससे शिवाजी और भीमिया के बीच नफरत की दीवार खड़ी हो जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आदिल शाह हमें नहीं छोड़ेगा और हम तुम्हें। कौन है वहां पर? कोई नहीं है। हमें यहां से चलना चाहिए। क्या हुआ? शिवाजी को मार दिया तुमने? शिवाजी को मार दिया क्या? बोलो। उस दिन शिवाजी ने तुम्हें क्षमा कर दिया, तो आज तुम उन्हें क्षमा करके आ गए। बोलते क्यों नहीं? या फिर शिवाजी ने फिर से तुम्हें जीवन दान दे दिया, या फिर तुम उनसे भयभीत होकर भाग गए? मारो, मारते क्यों नहीं? असहाय औरत पर तो कोई भी वीरता दिखाता है। धिक्कार है तुम पर। जो शिवाजी तुम्हें बार बार क्षमा कर रहा है, फिर भी तुम्हारी आंखें नहीं खुलती। वो ऐसे नहीं मरेगा। ये क्या कर रहे तुम? तुम्हारी घरवाली ठीक ही तो कह रही है। मैं उसका बंदी था। वो चाहता तो मुझे मार सकता था, परंतु मेरे शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आई है। हाँ, ये बात एकदम पक्की है। फिर शिवाजी आखिर चाहता क्या? हम भीमिया को मारना नहीं चाहते। ये आप क्या कह रहे हैं राजे? हाँ, हम भीमिया को नहीं, उसके अंदर के राक्षस को मारना चाहते हैं। आश्चर्य तो यही है, जिस मल्हार ने धरती से राक्षसों का विनाश किया, वो लोग उसी मल्हार की जय जयकार करके स्वयं राक्षस बन गए। ये भी शिवाजी की एक चाल है। बस बस, रहने दीजिए कृष्णा जी, अब और आग न भड़काइए। दो बार हमारे सरदार को जीवित छोड़ने में आखिर शिवाजी की ऐसी कौन सी चाल हो सकती है?
अरे यही समझते तो जागीरदार शिवाजी नहीं तुम होते तुम। अपना वर्चस्व बढ़ाने की कूटनीति है ये, और इसी बहाने वो केवल तुम्हें ही नहीं पूरे 12 मावल को अपने कब्जे में करना चाहता है। जरा सोचो तो, वो क्यों ऐसा कर रहा है? इसके अतिरिक्त कोई और उद्देश्य हो सकता है? हमारा उद्देश्य उनके अंदर की मानवता को जगाना है। शिवबा, ये कार्य कठिन जरूर है, परंतु हमें पूर्ण विश्वास है कि आप मां इसे। साहब, जगदम्बा की सौगंध खाकर कहते हैं, सह्याद्री की इस पवित्र भूमि के लिए हम उन सब के मन में प्रेम का बीज बोकर रहेंगे। आज के ये पुण्य पालेगा कल इसी सह्याद्री के रक्षक बनेंगे। स्वाधीनता के इस संग्राम के लिए हमें भीमिया जैसे रणबांकुरों की आवश्यकता है। शिवाजी इस पूरे क्षेत्र पर अपना एक छत्र राज्य स्थापित करने का सपना लेकर विशाल सेना के साथ आ रहा है। तुम में से एक भी जीवित नहीं बचेगा। ये शस्त्र, ये मुद्राएं, ये सब तुम्हारे लिए है। अपनी शक्ति बढ़ाओ और शिवाजी के घमंड को चूर चूर कर दो। नहीं मानको जी काका, हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम उन पुण्य पाले गरु को तलवार से नहीं, प्रेम से जीतेंगे। पूरी होशियारी के साथ काम हो जाना चाहिए। अगर भीमिया शिवाजी को ना मारे तो तुम लोग भीमिया के साथ साथ शिवाजी को भी खत्म कर देना। शिवबा, आपकी परीक्षा तो अब शुरू हुई है। स्वराज की दिशा की ओर ये आपका पहला कदम है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सफल होकर ही रहेंगे। हमें आशीर्वाद दीजिए मां साहब कि हमें अपनों के विरुद्ध शस्त्र ना उठाना पड़े। महाभारत में जब अर्जुन ऐसी ही दुविधा स्थिति में थे तो भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप दर्शन देकर उनसे कहा था कि निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर कर्म करो। आपका कर्म है धर्म की रक्षा करना और आपका धर्म है मातृभूमि की रक्षा करना। स्वराज को स्थापित करो, स्वराज को स्थापित करो। आप इतनी उदास क्यों हैं? हम तो बस चिंतित हैं। क्यों? आप अकेले जा रहे हैं और वो भी बिना अस्त्र शस्त्र के। बस इतनी सी बात। हम जल्द सफल होकर लौटेंगे और आपके हाथों से बने लड्डू खाएंगे। सच? सच। अकीके की रस्म में
हमने हमारे शहजादे का नाम अली आदिल शाह रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शहजादा हिंद अली आदिल शाह। आपको अपना नाम अच्छा लगा? शहंशाह हिंदुस्तान अली आदिल शाह। जैसे आपके वालिद शाहजी ने हमारी खिदमत का फख्र हासिल किया है, हमें यकीन है कि वैसे ही आप अपने नए आका अली आदिल शाह की खिदमत करके खुद को खुश नसीब समझे। जी सुल्तान हजरत, सेवा करने की सौगंध तो हमने अपने बाबा साहेब के समक्ष खा ली। शाबाश, शाबाश। हैरत है शाहजी ऐसे कौन से काम में मसरूफ हो गए, इस मुबारक मौके पर तशरीफ लाने का वक्त नहीं मिला। कैसे आते हुजूर, मंसूबा बंदियों से फुर्सत मिले तब आएंगे ना। शाहजी राजा तशरीफ ला रहे हैं। आइए आइए शाहजहां, आइए। आपकी नजर में हमारे बेटे में कुछ खामियां तो जरूर है, लेकिन वो इतना जरूर जानते हैं कि ऊंची उड़ान परों से नहीं, हौसलों से उड़ी जाती, 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 हौसलों से उड़ी जाती। सुल्तान हजरत बधाई हो। हाँ, शायद आप अतीत में खोए हुए थे। हाँ, सचमुच यकीनन हम माजी में खो गए। आपको देखकर हमें एक जाबाज सरदार की याद आ गई थी। क्या नाम था उनका? हुजूर, पंत मुरार जगदेव। हाँ, पंत मुरार जगदेव। शाहजी, आपने उनका नाम तो सुना ही होगा। हुजूर, अल्लाह झूठ ना बुलवाए, शाहजी राजे तो उनके जिगरी दोस्तों में से एक थे। भाई वाह खुदा, वो भी बिल्कुल आप ही की तरह हमारे वफादार थे। हम पर जान देने की कस्में खाया करते, लेकिन एक रोज वो हमसे नाफरमानी करने की गुस्ताखी कर बैठे। मजबूरन हम क्या करते, हमने उनकी जबान कटवा दी। और हुजूर, आपने भरे बाजार में उनकी जिंदा खाल खिंचवाई थी। हमें बहुत रंज हुआ था, लेकिन क्या करते, आदिल शाही कानून ही कुछ ऐसा है। इस कानून में रहम लफ्ज का गुजर ही नहीं है। अवश्य सुल्तान हजरत को हमें देखकर पंत मुरार जगदेव की वफादारी की याद आई होगी। हाँ शाहजी, पंत मुरार जगदेव में बहुत सी ऐसी बातें थी कि आप जैसे फरमा बद्दार को देखकर बेसाख्ता उनकी याद आ ही जाती है। खुदा गवाह है, बहुत तकलीफ होती है जब अपने किसी वफादार से जुदा होना पड़ता है। पर हमें यकीन है कि शाहजी हमारा साथ छोड़ने की कभी नहीं सोच सकते। जी हाँ अलीजा, अपनों से वफादारी हमारे खून में है।
हम तुम्हारे निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं भीमिया। तुम्हारे तेवर बता रहे हैं कि तुम्हें अब भी विश्वास नहीं कि ये मियां रहीम की घिनौनी चाल है। वो नहीं चाहता कि हम मराठा एक हो जाएं। अब भी समझ जाओ कि हम सबका एक ही शत्रु है, आदिल शाह। अब भी समझ जाओ कि हम सबका एक ही शत्रु है, आदिल शाह। यदि तुम्हें समझ नहीं आ रही है तो तुम जो चाहे कर सकते हो। शिवाजी तुम्हारे सामने खड़ा है। वीर शिवाजी, वीर शिवाजी। समझते तो जागीरदार शिवाजी नहीं तुम होते, तुम अपना वर्चस्व